हेलो जी, राम राम जी। सारा ना स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे से की है। बस काम का तो आपने पता ही है, घर का ही काम चले जावा है। तो ये कदे भैंस का तो कदे भीतर का, तो इस तरह ही 4 बजे तक लगातार काम करांगे ना, 8 साढ़े 8 बजे तक जित जाकर न काम बनागा। वैसे कह तो होते हैं लेडीज ने कि के काम है, ढाई काम है, लेकिन काम करन लगा है ना जिद बेरा लग जाए कि कितना काम है और कितना नहीं है। तो बढ़िया नहीं ले रखा है, वही हंसी की बात है, हंसी मजाक कर रही हूँ। क्योंकि ये कार्तिक है और कार्तिक जिद के लिए बनावा है, तो यो तो निचला बनावा है को नहीं। फोन ने बहुत ज़्यादा लान लग जाए और कुछ है नहीं। ये दिन है ना, तो दिन में जिस तरह की बार ने फोन में किलो बनावा है तो इसने नू कौन दिखे कि भाई किसी किलो बन रही है किसी नहीं बन रही है। क्योंकि धूप में भी खड़ा होना पड़ा है और छाया में भी खड़ा होना पड़ा है, तो बाहर ने इसने बहुत कम ही दिखाई दे रहे है इस फोन में। और ये फ़ोन भी हो रहा है कति बिल्कुल ख़राब, बस काम में चलाओ फोन रह रहा है। तो ये बस नू देख रहा है कि लब किसी बना रही है किसी नहीं, जिद करके न ज़्यादा फ़ोन हाल रहा है यो। तो बस बाहर का करके न गोबर गाबर का काम वैसने सैनी सुनी घेर करना है। और ये भागी हूँ मैं भीतर का काम करने के खातिर। तो पहले ही शुरुआत करूँगी मैं खड़ घेरा करूँ मैं सुबेरे की सुबेरे और शाम की शाम में। क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले खड़ने बेदे हाँ तो निवायो पानी में जबकि जब बीतिया है। और ये 5:30-1 बजे से खड़ वैसने घेरनी है, तो ये 4 बजे बेदी हुई तो इतने कति बिक जाएगी। तो यह खड़ ले आई थी नई बोरी, तो यह खोली कौन थी मैंने, क्योंकि सवेरे की तो थी और शाम नमक शाम नहीं खोल लूँगी घेरती आनी। तो ये खोल रही थी। और इस नई किलो बनानी बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही है, क्योंकि इसका ही टाइम हो रहा है 4 बजे। बालक बैठ गिंडी खेलन की खातिर बनिया को प्लाट में बुला लिया करें है ना। तो ये भी इसका बुलावा आ रहा था, तो इसके नू बेचैनी हो रही थी कि मम्मी जल्दी से ये क्लब बनवा ले और मैं जल्दी से चला जाऊं। तो इसका ये काम है कि बेशक खेल में इसकी कितनी भी रुचि हो, लेकिन इसने ये सुबेरे देख आया करे डेयरी में बड्डे वाला दूध, और शाम ने देख आया करे यो तो दुकान पे जाना और डेयरी में दूध देख आना। इसके दिमाग में तो ये बात मतलब कतीनू बैठ रही है कि इस टाइम दूध देने जाना है और इस टाइम सब्जी ला कर देनी है। 1-2 बरिस न कर देती गुस्ताखी, तो इसकी 2-3 दिन लगातार पिटाई हुई ना। तो उस दिन के बाद में ये नू समझ गया कि वो काम इस टाइम करन का, क्योंकि खेल खेल में ये भूल जाया करता। कई बार की सब्जी भी लानी है तो 6:30 बजे 6 बजे आपने वेराई है जाडे का टाइम हो जाए और आदमी काम पर जा रहा हो और सब्जी ना हो तो 4 बात लुगाई नहीं सुनने मिले है। तो इनकी गुस्ताखी की वजह तो मैंने भी कई बार डांट पड़ जाया करती। तो 2-3 दिन मैंने लगातार इसकी खेला में धुलाई करी ने। तो उस दिन के बाद में इसने नू बेरा लग गया कि 4-5 बजे सब्जी ला के दे देंगे, फिर बनाने का काम मम्मी का रह जाएगा। तो ये चाहिए किसी एक टाइम भी बनाओ। तो यो पहले ही बूझ लेगा खेल लड़ जाना था पहले ही भी इसके खेलता पहले नू लाग रही है कि दुकान में तो जो सामान मंगाना है ना वो मम्मी मंगवा ले, बाद में मैं खेलने जाऊँगा, फिर आऊँगा मैं डेयरी में जाने के टाइम पे। तो यह उम्र बालका की खेलन की। और बड़े होया पीछे तो गरी सा लाग जाए कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लग है। यो बचपन है नहीं, वो बार बार में घूम का उल्टा आवे नहीं है। क्योंकि जो समय निकल जाए ना उसमें फिर कदे भी वो नहीं है। और जो या बालक बुद्धि है या टाइम है ना, तो यो इनका मस्तीकरण का ही टाइम है। तो मैं भी इसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा करूँ। हाँ बर्थडे वाला कितने बार ना लिखड़े न, तो वो बस इसने नु कही जाओगा तने लिकाट दिया तो इसने खेलन के खातिर, क्यों वो खुद तो जावे नहीं और इसने यो जावे न तो एकला का उसका मन लग गया को नहीं। तो वो सोचा अगर इसके सेती आड़बाद कर लूँ। तो यही कदे हंसी तो कदे मजाक कदे पिटाई तो कदे मारी से तरिया चलती रहे उनकी। तो उसका मन इसके बिना कम लग गया करे है। तो वो ही जा रहा है ट्यूशन पर, यो चला जाओगा खेलन की खातिर अपना काम कर। तो ये मैंने बस स्टैंड पर लगा लिया था और ये कपड़े धो रही थी। कपड़े की मशीन आज लेट नो चलाई, क्योंकि पहले तो मैंने बेरा नहीं था कि आज एकादशी है। तो व्रत कर रखा था मैंने, तो उन्होंने कहा कर 11 से ना बाल बाने चाहिए और ना कपड़े धोने चाहिए। तो देखो बाल तो नहीं बाए जाऊँगा तो चल जाए, लेकिन कपड़े किया हो जाए कि 2 दिन के कपड़े हो गए थे
और मशीन चलानी मैंने ज़रूरी थी, तो इस मारी फिर मैं आज बड़े आ रहे 4-5 बजे मशीन चला दी। माँ देखी जाएगी, एक आधी गलती तो भगवान भी माफ़ कर दिया कर। तो ये बस ये साथ ही साथ इन निचोड़ कर न मशीन में सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हवा और बादलवाई सी हो रही हैं, तो बेरा को नहीं रात में भीतर गिरने पड़ जाएंगे ना, तो इनमें थोड़ी सी पास हो जाएगी। तो इस मारी फिर मैंने ये साथ ही साथ मशीन में सुखाने पड़ेंगे। ईद तक तो हल्का हल्का घाम निकल रहा था, लेकिन शाम ने ज़्यादा हवा चलाती थी, चौपाई मशीन में सुखा दिए। और फिर मैंने ये रात में कुर्सी पे घेर दिए थे। सुबह फिर घाम निकला ना, तो फिर बिलमनी पर घेरनी पड़ी। तो थोड़ी सी तुम मत तो हुई ये बार बार में सुखाने की और बार बार में तारण की, लेकिन मैसेज आ नहीं सकती। दिमाग ख़राब कर रखा है कि बार बार में ये मैसेज क्या ऐप चला रखे हैं। और वैसे मैंने घने कटवा भी दिए, तो ये कभी जियो के मैसेज आ जाए तो कभी किसी चीज़ के मैसेज भी आवाज़ रिकॉर्ड करती आने या वीडियो बनाती आने आ जाए, तो थोड़ा सा नु हो जाए कि आवाज़ थोड़ी सी अच्छी कौन लगे। तो ये बस एक गाना तो धो कर सुखाना गेर दिया है, और ये दूसरा गाना मेरा चालू हो रहा है, और एक और मशीन चालू हो रही है। तो ये थोड़ा सा उरे ताला हो जाए ना, तो नू भी लगन लग जाए कहते मशीन करंट ना मारे। लेकिन मशीन आज 4-5 साल हो गए हैं मशीन में, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। और थोड़ी थोड़ी थी इसमें, तो फिर बीच में करवा ली थी 400-500 रुपया में, बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये भी कपड़े सुखाने वाले भी काम कर रही है। और देखो मशीन गरी का तो ऐसा काम हो जाए कि हाथ के सहारे रखेंगे तो चीज़ रह जाएगी, और जैसी तरिया हो जाए। मैं इसने न जाडे में तो बाहर न फिर भी रख लिया करूँ, गर्मी गर्मी तो इसने बाथरूम में ही रखूँगी, क्योंकि पानी के नू तो है नहीं कि भाई ठंड का मौसम है सारिया अल्लाह रहेगा। गर्मी में तो बाथरूम में अल्लाह बेशक रह जाओ, भारी मारने के बाद में उसे का उसा हो जाए और थोड़ी सी बार में सूख जाए। तो ये साथ ही साथ कपड़े का पानी निकलेगा ना, तो मशीन न धोकर ना एक बार बारिश ही लगा देंगे तो ये थोड़ी सी बार में सूख जाएगा। तो ये भी आ गई हूँ मैं। ये थोड़ी सी बेर लिया रखा था, तो परले घर में तो बेर दे के चले गए थे, तो बेर की गुठली कर दी इसने सारा आंगन में। तो ये है ना उगाड़े पाए आंडो होना, तो कई भी किचन तो कांडा चाल गया। तो इस मारी फिर मैं मखा इन गुठलिया ने वो कर दूँ शाम मर दूँ। और गुठली भी ये बढ़ना तो खावा को नहीं, बेर ये छोटना न खा रखे थे। तो ये ले आया था परला घर में, तो इसका बाबा ले आया होगा, खेत खात में झाड़ी लाग रही होगी कोई बरबेड़ी। तो इस मारी एक बार तो जी मायूर इकट्ठा कर लो, लेकिन ये न हवा के कारण थोड़ी सी सैनी सुनी बाहर तो उड़ का है। तो मैं फिर मैं सारा मत मार ली, और कमरे में तो मैंने मार ली थी चाय बनाना तक पहले। तो ये हट कर दोबारा ही मारनी पड़ेगी। इतना मैं बोल गई मशीन, तो मशीन का पानी निकालने की खातिर चली गई थी। और जो मशीन में कपड़े सुखा रखे थे ना, उनने एक गाड़ सुखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि 2-3 गाढ़ होंगे तो उनमें फिर एक गाढ़ सुखा दूँगी तो दूसरा उसमें डाल दूँगी। तो ये बीच बीच में कई काम निकल जाओ है ना, तो ये भी ज़रूरी हो जाए। और काम का टाइम ये शाम का हो रहा है, तो लगातार काम चल लगा। तो ये सुखाने के बाद में फिर मैं या बाहर निकाल कर न और फिर चल जाएगी बस रोटी सब्जी की तैयारी। तो आज मेरा तो जन व्रत है, इन तीनों बाबू बेटा की बनानी है। और मैं तो देखो शामक भी नहीं खा सकूँ, क्योंकि शामक भी मैंने सेध जा खाली पेट खाना था, केला भी सेध जाए तो कुछ नहीं, बस 20 रुपया की पेट की मिठाई मंगा कर ना और दूध के सेती खा लिया करूँ। दिन में खा लूँ तो शाम की टाल कर दूँ, और शाम ना खा लूँ तो दिन में टाल हो जाए, और चाय सी हो जाए। और चाय तो ज़्यादा परेशानी हो जाए वाका आगे गर्मी में। चाय भी बस 2 पी ली तो ठीक, तीसरी चाय होगी तो फिर हो जाएगा कालजे में बड़ा तर उल्टी की शिकायत। तो चलो ये ब्लॉग का तो यहीं पर करती हूँ एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। और जो भी नए बंदे हैं वे चैनल ने सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ब्लॉग कैसा लगा। तो कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद जी।